खम्मा खम्मा हो रामा रोड़ी तेरा धनिया। एक बार सभी बाबा के रूप को बोले बोलो आत्मा ने करा बोलो राम का पीर की बाबा देव खेल रहे थे क्या बात हे बाबा साथिया रे सागे लालो दरिया लामड़िया साथिया रे सागे लामो दरिया खेलनिया रे बनके में उचर कर पानी नातनी धोनी पर पड़ जावे ओ खेलने बढ़ने वालों आयो जी ओ खेलने बढ़ने वालों आयो रे अजमाल जी का कमरा ये खम्मा थोड़ा मुझे अजीबान जीरा मेरा एक खम्मा खम्मा हो रामा धूड़ी तेरा धनिया। जी महाराज बाल अवस्था में गेंद खेलता खेलता बालीनाथ जी के धूने पर आ जावे, आश्रम में आ जावे और गेंद उछल करके बालीनाथ जी के जोड़ा में पड़ जावे। अब देखिए बालीनाथ जी महाराज से बाबा रामदेव जी महाराज अपनी गेंद मांगे, अपनी खेलने की खिलौना मांगे। सुनिए। बाप जी प्रणाम करो, मारो नाम रामदेव है और मैं अजमाल जीरो लाल हूँ। आप रे ई कुटिया में मारी बोल आई है, इन वास्ते मारी आ गेंद मने बख्शाओ गुरुदेव। मैं मारे से पटियारे हाथे मारे मित्रा रे साथे गेंद रमन आयो हो और आ गेंद मने बख्शाओ गुरुदेव, प्रणाम करो। हे रामदेव, आप जिन जगह पधारिया हो, जिन जगह आए हो, आपको पता है आज जो जगह है ये भैरव राक्षस की जगह है। भैरव राक्षस? हाँ, भैरव राक्षस एक ऐसो दुष्ट प्रवृत्ति को राक्षस है, वो 12-12 कोस में कोई भी मनुष्य ने नहीं छोड़ियो। आप बहुत छोटा हो रामदेव, वो आपने खा जावे लो। आप पकड़ो आपकी गेंद और अठू जल्दी सो भाग जाओ, चले जाओ। मन खा जावे लो? नहीं गुरुदेव, आज तो मैं भी दुष्टी ने देखूला और भी राक्षस ने आज मैं सामनो करूला। मैं अठू नहीं जाऊं, मैं अठू नहीं जाऊं गुरुदेव। मैं आज भी राक्षस ने खत्म कर ही जाऊंगा। रामदेव हट मत करो, वो राक्षस बहुत खतरनाक है, वो दुनिया ने खत्म कर दी, आपने भी खा जासी, आप अठू भाग जाओ। नहीं गुरुदेव, वो मारो तेज नहीं देख पायो है। मैं आज अधर्म के ऊपर धर्म की विजय करूला। इन वास्ते मने थे थानी कुटिया में
अटे छुपा लो। अब देखिए बाबा रामदेव जी महाराज बचपन में हट कर लेते हैं, बोले मैं तो बाप जी मेरे घर नहीं जाऊंगा, मुझे तो राक्षस को देखना है। दोनों में संवाद ही चल रहा था, बाप जी समझा रहे थे, इतने में धीरे धीरे भैरव राक्षस की आवाज अंदर मने लागे है कि भैरव राक्षस आ गयो। हे रामदेव जी आप जिनका मासूम बच्चा ने वो खा जाए, आप एक काम करो हमारी गोदड़ी में छुप जाओ। देखिए बाबा रामदेव जी को क्या किया उन्होंने, बालीनाथ जी ने, गुजर साहब, उन्होंने रामदेव जी को अपनी गोदड़ी में छुपा दिया। तो हम साहब ये जीवित झांकी मार साहब प्रस्तुत कर रहे हैं हम। बालीनाथ जी ने क्या किया, उसे गोदड़ी में छुपा दिया। अब देखिए भैरव राक्षस आता है और कैसे बालीनाथ जी को बोलता है कि मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, मुझे लगता है कि आपके इस आश्रम में कोई मनुष्य आपके अलावा और है जिसे मैं खाऊंगा। देखिए भैरव राक्षस कैसे आता है, चलो भैया। बालक नी धूनी पर देखो बालीनाथ घबराया, जावे लो भागे आकाशों कुटिया छुपाया छुपाया अजय महाराजी राता मेरा बालीनाथ जी, बालीनाथ जी अटे मनुष्यरी सुगन आवे मने 12-12 कोस दूर अटे कोई मनुष्यरी सुगन आ रही है। कटे छुपायो मारो शिकार, कटे छुपायो मारो शिकार। बालीनाथ जी 12-12 कोस दूर में मारो शिकार नहीं छोटू हो। कटे है वो, बताओ कटे है। गेंद तो कोई राजघराना नहीं लागे, गेंद हीरा मोतिया जड़ियोड़ी कोई राजकुमार की लागे। कटे है बताओ मुझे, कटे है मारो शिकार, बताओ बाप जी कटे है, बताओ बाप जी कटे है गोबड़िया। तू दड़ी देख, ये गेंद ने देख, तू दड़िया देख रे वो देखी मारो शिकार कटे है। ये दुष्ट, ये राक्षस, तू दुनिया में 12-12 कोस में तू मिन खाने नहीं छोड़िया, तू टाबरा ने खा गयो। अगर तुझे ज्यादा ही भूख लगी है तो तू मने खा जा, ले हमारो शरीर है, हमारा शरीर में खा जा। नहीं, तो दुबलो पतलो शरीर, तो तिड़कला जेड़ो शरीर में नहीं खाऊं, इमें ना जाने कितनी रोग लागे। गुरुदेव मैं ताजा काले जियो खाऊला आज 12-12 कोस कटे है।
गधे हैं ओ देख तने अगर ज्यादा भूख लगी है तो इस संत ने खा जा कि तपस्वी ने खा जा। तपस्वी ने और राक्षस नहीं खावे भैरव के माने लो भैरव तुम्हारी बात को यकीन कर। हे राक्षस हे भैरव अटे कोई नहीं है। झूठ मत बोलो। अभी के बताओ रामदेव जी में और भैरव राक्षस में संवाद हो गए। बोले कि यहाँ कोई नहीं है। तो जब बार बार बालीनाथ जी समझाते हैं तो भैरव ने सोचा कि यहाँ वास्तव में कोई नहीं है और भैरव धीरे धीरे वापस जाने लगता है। मासू झूठ बोले। लेकिन आप सबको पता है कि रामदेव जी ने जन्म क्यों लिया था भैरव का वक्त। रामदेव जी ने सोचा कि वो चले जाएगा तो अपनी गोदड़ी में अपना पैर हिलाया रामदेव जी ने। गोदड़ी में कहीं मिली हो गोदड़ी में कहीं मिली हो। अभी देख लिया कि गोदड़ी में वे कहीं नहीं है ओ कहीं मेरी है ओ कहीं मेरी हो। मारो शिकार मिल गया मुझे ओ गोदड़ी में कहीं मेरी है ओ गोदड़ी में कहीं मेरी हो। मारो शिकार मैं आ गोदड़ी खेचूला और मारो शिकार खाऊला। बालीनाथ जी मासू झूठ बोले थे। आज मारो शिकार गोदड़ी के नीचे है। भैरव खेचूला भैरव कुछ नहीं है। नहीं गोदड़ी नीचे मारो शिकार है। भैरवा एक कमर को भैरो ढूंढ लागो खुदिया माई। एक कमर को भैरो ढूंढ लागो खुदिया माई। सुता सुता नाम तेजी गोदड़ी ना। ए भैरो खुदिया कनिया अजी मान जीरा काई मेरी है पेरुडरा हाथ तक फूल गया। गोदड़ी इतनी बड़ी क्यों हो रही है? काई चमत्कार है। बाबा रामदेव जी महाराज कैसा चमत्कार था मित्रों कि जो गोदड़ी थी ना जिसमें वो सो रहे थे वो खत्म ही नहीं हो रही थी, पूरी उड़ती गई। अब देखिए जैसे पूरी गोदड़ी खींच ली तो रामदेव जी महाराज अपने असली रूप में आ गए और भैरव राक्षस को कैसे मारा? गोदड़ी में चलो भैया हार को मारो।
जीव तो छोड़ दे बाबा। मैं अनजान में घना लोगा ने सताया हो। मैं ही रणभूमर और मैं ही पोखरण में दौड़ता दौड़ता थाक चुका हूँ। ए रुणेचरा धनिया मने बचा लो, जीवन दान दो प्रभु, जीवन दान दो। मैं ना समझ हो, मैं पाप घना करिया रुणेचरा धनिया। हे भैरव, मैं धने मरण खातिर ही दुनिया में आयो हूँ। नाम रामदेव है, मैं 3 किलो की नाथ विष्णु अवतार हूँ और धरो संहार करने रे वास्ते। ए बाबा हमारे मोड़ी पलक खुली, नहीं मैंने बचा लो रुणेचरा धनिया। ये दुष्ट तू 12 कोसा में मिल कहने नहीं छोड़िया, तू टाबरिया तक में खा गयो। ना समझ हो प्रभु, ना समझ हो रुणेचरा धनिया, मने बचा लो, जीवन दान दो प्रभु। देख थारी मृत्यु तो अटल है, थारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अब तना जीवन में अंतिम समय पछताव है, तने पछतावो है। बोल तू काई चाहे था, कोई वरदान मांग। लोग ने पहले कुछ दो बाबा, कुछ दो। मैं दे भूखा मर जाऊला बाबा, मरने से पहले कुछ दो। देखिए बाबा मित्रों, मेरी बहन बेटियों, ध्यान से सुनना। अब रामदेव जी अंतिम समय में उसे बोलते कि तू वरदान मांग। तब देखिए भैरव ने बोला कि मैं भूखा मर जाऊंगा, अब मुझे मार तो रहे हो, लेकिन मुझे ये चाहिए वरदान कि मेरी भूख रोटी का कोई बंदोबस्त करो, मेरे खाने का, मेरे भोजन का बंदोबस्त करो। मैं रण में भूखा मर जाऊला, धोरा धरती में रुणेचरा धनिया, कुछ दो। तब रामदेव जी महाराज ने बोला कि मेरी रुणीचा में 1 लाख यात्री आएंगे, वो मेरे भक्त होंगे, मेरे परम भक्त होंगे। 1 लाख के बाद में जो यात्री आएगा, जो पापी होगा, जो कपटी होगा, जो दुष्ट होगा, जो दुराचारी होगा, वो तेरा शिकार बनेगा और वो तेरा भोजन बनेगा, उसको तू भले ही खा लेना। ये कहा, उसके बाद भैरव को शिला के नीचे पाताल में पहुंचाया और वहां गंगा नदी अवतरित हो गई है। उद्धार करो रामा धनिया। बाबा रामदेव जी ने राक्षस का वध किया। अगर जाके अच्छी लगी तो ताली बजा के सभी को आशीर्वाद दें आप लोग।